नमस्कार, मैं हूं परवेज सिद्दीकी। आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। आज बात करेंगे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, जहां हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से शीला दीक्षित को दिल्ली की कमान सौंप दी है। वहीं आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में जाकर अपना प्रचार कर रही है। ऐसे ही प्रचार सीलमपुर विधानसभा में दिखा, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन और पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी दिलीप पांडे, उनके साथ कई विधानसभा के विधायक और कई वार्ड के काउंसलर भी शामिल हुए। इसके अंदर उन्होंने जो 4 साल में काम किया है वो बयान किए और लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए हैं। देखिएगा अब्दुल बाजिद की खास रिपोर्ट। राहुल गांधी 2% आगे, नरेंद्र मोदी 3% पीछे, नरेंद्र मोदी 6% आगे, राहुल गांधी 1.5%। पूरा दिन ऐसा माहौल बनाएंगे कि लगेगा इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चुनाव लड़ ही नहीं रहा है मुल्क के अंदर। होगा कि नहीं होगा ऐसा बताइए आप? होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। ये टीवी वाले कंफ्यूजन पैदा करेंगे, ये बताएंगे आपको समझाने की, बरगलाने की कोशिश करेंगे कि 19 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। तब आपको समझदारी से काम लेना है। आपके पास जवाब होने चाहिए, उन लोगों के लिए जवाब होने चाहिए जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। आप बता देना उन लोगों को कि हमारे ही मुल्क में तमिलनाडु है जहाँ कोई मोदी बनाम राहुल चुनाव नहीं होता। हमारे देश में केरला है जहाँ कोई मोदी बनाम राहुल चुनाव नहीं होता। हमारे देश में उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है जहाँ कोई मोदी बनाम राहुल चुनाव नहीं होता। और ये तमाम राज्यों के अंदर यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को रोकती है, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट करते हैं। और सब छोड़िए, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ एसपी बीएसपी का गठबंधन हो गया है। सभी मुस्तैदों के एसपी बीएसपी गठबंधन को वोट करेंगे, वहाँ भी कोई मोदी बनाम राहुल चुनाव नहीं हो रहा है। कोई मोदी बनाम राहुल चुनाव नहीं हो रहा, कोई प्रधानमंत्री की दौड़ नहीं चल रही। तो इन राज्यों में हो क्या रहा है भाई? इन राज्यों के लोग समझदार लोग हैं, ये अपनी क्षेत्रीय पार्टी के साथ खड़े होते हैं। जो बांटने वाली, अलग करने वाली सियासत के खिलाफ लोग हैं, वो अपनी लोकल पार्टी के साथ खड़े होते हैं, उनकी सरकारें बनवाते हैं और उसी पार्टी का एमपी चुनते हैं, इसलिए कि राज्य की सरकार के साथ बेहतर तालमेल होगा और अपना एमपी होगा तो सेंटर से भी 2-4 काम करवा के लेके आएगा, इसलिए लोग वोट देते हैं वहां। आम आदमी पार्टी बीजेपी को -7 करेगी और भूल जाओ कि चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज ये तय कर लो कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। ये तय करो कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस मिट्टी में बहुत ताकत है, बहुत लाल दिए हैं इस मिट्टी ने। जिसको बनना होगा चुनाव के बाद तय कर लेंगे, लेकिन ये टीवी वाले और भाजपा वालों के बहकावे में आने से बचना है दोस्तों। इनके बहकावे में आएंगे, मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के घर बैठने से भी कांग्रेस अगर सीटें जीत रही होती, भाई साहब मुझे चुनाव नहीं चाहिए, मुझे देश चाहिए, मैं घर जाके बैठ जाता भाई साहब। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा। अंग्रेजों ने पूछा, अशफाक बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो अशफाक उल्लाह ने कहा, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रखते जरा सी कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर। भाजपा तुम उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो और वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की दलाली करने का काम किया है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आरएसएस और बीजेपी जो संगठन है वो अंग्रेजों को दलाली करने वाला संगठन। अगर मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना चाहते हो तो गाय के नाम पे जो कत्ल तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडों ने मुसलमानों को किया है, उनके परिवार की महिलाओं को न्याय दे दो, मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल जाएगा। तुम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दो और 3 तलाक की बात करते हो।
मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा बोले 3 तलाक पर कानून लाएंगे, तो मैंने कहा एक साथ 2 कानून लाओ। 3 तलाक कहकर अगर पत्नी को छोड़ना गलत है तो 3 तलाक कहे बगैर जिन लोगों ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है उनके खिलाफ भी कानून लेके आओ। मने राफेल में घोटाला करेंगे, 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदेंगे, नीरव मोदी से 21,000 करोड़ की लूट करवाएंगे, अंबानी और अडानी से हजारों करोड़ की लूट करवाएंगे, विजय माल्या से हजारों करोड़ की लूट करवाएंगे। सारा पैसा लूट के अब कह रहे झोले में भर के भाग जाएंगे। मोदी जी, हम झोला लेके आपको भागने नहीं देंगे, एक एक पैसे का हिसाब इस मुल्क के लोगों को देना पड़ेगा। झोला लेके भाग जाओगे तो कहते हो फकीर है। मैंने कहा भाजपाइयों, हिंदुस्तान में एक फकीर हमको मिला दो जो 10 लाख का सूट पहनता है, एक फकीर मिलवा दो जो 90,000 का चश्मा लगाता है, एक फकीर तो मिलवाओ जो 1,30,000 रुपए की पेन रखता है, अरे एक फकीर मिलवा दो जो दिन भर में 3 बार कुर्ता बदलता है। अगर ऐसे फकीर हिंदुस्तान में हो जाए तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि सबको फकीर बना दो मोदी जी की तरह। ड्रामेबाजी कर रहे हो आप, इस देश की जनता को मूर्ख समझते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस उस बात पे होता है कि जिन लोगों को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिन लोगों को आपके हक में आवाज उठानी चाहिए, आज देश की संसद के अंदर उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठकर खेलने का काम कर रहे हैं। वो 1 लाख पर नहीं बोलते, वो पहलू खान पे नहीं बोलते, वो 3 तलाक पर नहीं बोलते, वो नहीं बोलते बुलंदशहर के अंदर जब दंगे फसाद की तैयारी होती है, सुबोध सिंह की हत्या कर दी जाती है, मुझे रोका जाता है, मत जाइए। आम आदमी पार्टी वालों को जाने से बहुत तकलीफ हो जाएगी। 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए की इनकी तनख्वाह थी, हांगकांग में अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन जब इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला तो दिलीप पांडे ने अपनी उस नौकरी को लात मार के कहा इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना पूरा परिवार लेके हिंदुस्तान आ गए। और मैं पिछले 7 सालों से इस सत्य को देख रहा हूं, सुबह हो शाम हो रात हो दिन हो, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, 24 घंटे आम आदमी के हक के लिए जो एक आदमी एक आवाज पे खड़ा रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, उस शख्स का नाम है दिलीप पांडे। और मैं आज आपसे झोली फैलाकर अपना वोट मांगने के लिए आया हूं, निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं। मेरे दोस्तों, गलती मत करना। अगर राज्यसभा के अंदर संजय सिंह की आवाज तुमको सुनाई पड़ती है तो लोकसभा में मेरे छोटे भाई दिलीप पांडे को भेज देना, दोनों लोग मिलकर इन भाजपाइयों को ठीक करने का काम करेंगे। इनसे डरने और दबने वाले नहीं है, इनसे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर राज्यसभा में अकेले मेरी आवाज गूंजती रही, लोकसभा में आपकी आवाज सुनी रही, तो मुझे इस बात का मलाल रहेगा, तकलीफ रहेगी। देखिए, इस इलाके में शराब की एक बुराई थी, शराब की एक दुकान थी, जिसकी वजह से यहाँ इलाके के लोग बहुत परेशान थे और उन सब ने मिलकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था ठेका बंद कराने का। हम लोगों ने ठेका बंद करवाया, उसका एक अभिनंदन यहाँ की जनता ने हमारी पार्टी के लोगों का किया। दूसरी बात, जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराने के लिए एक एक मतदाता का संकल्पबद्ध हो चुका है और भाई दिलीप पांडे जी के साथ मिलकर इस क्षेत्र के अंदर बहुत बुरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। झाड़ू यहाँ पर चलेगी और बाकी पार्टियों को जमानत जब्त होगी।
आपने कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस पार्टी की बात की है। आप ही की पार्टी की अलका लांबा जो है वो कांग्रेस में जो है जाने की तैयारी कर रही है और बताया भी जा रहा है कि कुछ विधायक भी हैं जो उनके टच में हैं। नहीं, ये सब गलत खबरें हैं। अच्छा ये सर, मनगढ़ंत अच्छा संजय जी, जो आज भव्य जो जिस तरह का उद्घाटन करा है अफजल सिद्दीकी जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरा प्रोग्राम जो हुआ यहाँ का, ये इस बात का संकेत है कि लोगों में जुनून है, जज्बा है। आम आदमी पार्टी के हक में लोग खड़े हैं और आप देखिएगा कि जब लोकसभा के परिणाम आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। सारी पार्टियों की जमात का सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल सिद्दीकी है। आज आपने जो प्रोग्राम कराया है किस मकसद से कराया है, जिसमें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता आए हुए हैं एक मंच पर? जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे बिजनौर विधानसभा से 7 शराब के ठेके थे जो 30 साल से यहाँ पर जो नहीं हटा पा रहे थे, पिछले पुराने विधायक भी, MP भी। लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई और विधायक साहब आए तो उन्होंने संजय हमारे दिलीप भाई ने शराब का ठेका हटाने का हमसे बचन लिया और आज हमारा शराब का ठेका हट गया। इसके लिए खुसूसी मुबारकबाद दी हमने आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान को बुलाया। सलेमपुर एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, तो क्या कुछ आम आदमी पार्टी वादे कर रही है इस इलाके के लिए? देखिए साहब, वादे कर रही है तो करके भी दिखा रही है। अभी आप देखिए, ये मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, इसमें हम हमारी एजुकेशन के लिए कितना ज़बरदस्त काम किया है, हमारे हॉस्पिटलों के लिए कितना बढ़िया काम किया है। अभी 100 करोड़ रुपए का वक्फ बोर्ड के लिए दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये उम्मीद है कि अब दिलीप पांडे जी के आने से बहुत कुछ और बेहतर होगा हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी की जो अटैक करती है वो सीधा बीजेपी को करती है, क्या कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ से खत्म हो चुका है क्या? ये वाकई हकीकत है कि अब लोगों के दिल में बीजेपी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, कांग्रेस का यहाँ पर कोई संगठन ही नहीं है, यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पर पूर्व विधायक थे वो जनता दल सेकुलर से जीत के आए थे, ठीक है। कभी भी कांग्रेस को ये लोगों ने ज़्यादातर पसंद ही नहीं किया। हर बार हमने चेंजिंग पे चेंजिंग किया। इस बार आम आदमी को सिर्फ एक विकल्प जो है आम आदमी का है, दूसरा बीजेपी की जो सामने टक्कर दे रही है पार्टी, वो आम आदमी पार्टी की, और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। अच्छा, यहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेता हैं और समाज सेवी हैं, तो वो यहाँ पे जो है उर्दू या मुस्लिम न्यूज़ के लिए जो एक IIT का गठन करना चाहते हैं। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने कितनी भूमिका निभाई है या उसको क्या अभी रूपरेखा दी है? उसकी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं ये लोग, और बहुत जल्दी एक कॉलेज बनने जा रहे हैं यहाँ शास्त्री पार्क के पास, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ संजय भाई, हमारे दिलीप भाई का, संजय भाई का बहुत अच्छा रोल है, और हमारे हाजी भूरे साहब का इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है आगे इलेक्शन से पहले उसकी उद्घाटन हो। दिलीप जी, ये बताइए जो आज कार्यक्रम अफजल सिद्दीकी ने किया है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो अफजल साहब का और सभी लोगों का जो इस तरह वाले प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे, तहे दिल से सबका शुक्रिया। बहुत सारे लोग आए, जो लोग आए जिन्होंने वक्त निकाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज यहाँ लोग इस बात को समझ के गए हैं कि दिल्ली वालों का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मजबूत करने में है, अरविंद केजरीवाल को ताकत देने में, क्योंकि 7 निकम्मे सांसदों चुने, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का मादा या दमखम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की पैदाइश के बाद कांग्रेस पार्टी लगभग हर चुनाव में तीसरे नंबर पर आई है, और 2 चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हुई है। तो ऐसी पार्टी जो तीसरे नंबर पे आ रही है और 2 चुनाव में जिसकी जमानत भी जब्त हो रही है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी अहंकारी भाजपा का विकल्प नहीं बन सकती। और सबसे बड़ा उदाहरण भी ऊपर वाला भी कुछ 4 आए, शायद हरियाणा में जींद के चुनाव में सामने निकल के आ गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 22,000 वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, वो दूसरे नंबर पर रही, तो 11,000 उसके आधे वोट भी मिल जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी जेजेपी का पोजीशन जीत जाता। दिल्ली को जीत बनने से रोकने के लिए यहाँ के सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं कि PM बनने के चक्कर में वोट करने लगे तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, वोट बट जाएंगे और भाजपा जीत जाएगी। क्योंकि जीत से साबित हुआ कि तीसरे नंबर की पार्टी को अगर वोट किया हमने तो भाजपा ही जीतेगी, ये तय हो गया है। लिहाजा तमाम लोग जो यहाँ पे आए हुए थे उस बात को समझते हुए यहाँ से इस बात को जहन में लेके गए हैं कि अब हर रोज जो है 2-4-10 लोगों को इस बात को समझाना है कि कांग्रेस को वोट करना मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। क्योंकि 2019 का चुनाव पार्टी की सियासी शऊर को, सोच को बचाने का नहीं है, मुल्क बचाने का है। देश खतरे में है, मुल्क मुश्किल में है, और दौलत जमहूरियत के सच को अगर हम समझें तो हमको समझ में आ जाएगा, हमको अकल आ जाएगी, हम दानिशमंद हो जाएंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों का फायदा अगर केजरीवाल से, तो हम सबको एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए। तमाम राज्य हैं दिल्ली के, देश के अंदर, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को लोग मजबूती देते हैं।
मजबूती देते हैं, सरकार बनवाते हैं, उसी पार्टी का एमपी बनवाते हैं कि राज्य की सरकार से तालमेल अच्छा रहेगा और अपना एमपी रहेगा तो 4 काम सेंटर से भी करवा के लाएंगे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप ही की पार्टी की जो एक विधायक हैं अलका लांबा, वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ विधायक और काउंसलर भी जो है जाने की तैयारी सर ये सारी स्पेकुलेटिव स्टोरीज हैं। अगर आप पिछले 20 दिन 25 दिन का माहौल देखें तो लगभग हर रोज कम से कम 100 से 150 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा और कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। आप मीडिया देखिए, आप आज मैं बता रहा हूँ, आज की बात बताऊँ मैं, आज 150 लोगों ने तिमारपुर इलाके से, वजीराबाद इलाके से, बुराड़ी इलाके से भाजपा और कांग्रेस छोड़ा। प्रदेश स्तर तक के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी कांग्रेस और भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? वजह 2 है। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों के सिवाय कुछ नहीं दिया। दूसरी वजह कांग्रेस के लोगों की यह है कि अगर दिल्ली के अंदर सियासत करनी हो, चाहे समाज की सेवा करनी हो, आम आदमी पार्टी दोनों ही काम ठीक तरीके से कर रही है। 15-20 साल तक यहाँ की आवाम आम आदमी पार्टी को कहीं जाने देने वाली है नहीं और उसके बाद की हम जिम्मेदारी लेंगे कि लोगों के दिल में घर करेंगे। तो यहाँ की सियासत और समाज सेवा का रास्ता आम आदमी पार्टी से होकर गुजरता है। यहाँ के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रहा है। रोज अभी कल भी आइएगा, कल मुस्तफाबाद इलाके से बहुत सारे पुराने 30 साल के, 25 साल के, अभी अब यहाँ पे इमरान भाई जिनके फादर साहब थे असगर प्रधान जी, बहुत बड़े कांग्रेस, पुराने कांग्रेस थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो ये एक लहर सी ये चल रही है कि दिल्ली के अंदर 2019 में वोट नहीं बटने चाहिए। वोट नहीं बटे तो भाजपा -7 होगी, कांग्रेस को वोट दिया तो भाजपा +7 होगी। इस बात को लोग समझ के आगे वोट करने का मन बना। मुकाबला किससे लगता है, कांग्रेस से या बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का विकल्प बनने को आम आदमी पार्टी तैयार है, ये पब्लिक कह रही है। जनता के मन को आप अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के जिन 7 सांसदों को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में 2014 में वोट किया, वो सातों के सातों जब दिल्ली को जरूरत पड़ी वो मुंह में दही जमा के बैठ गए। लिहाजा वक्त की जरूरत है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाएं और लोग इस बात को समझ लें कि कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है दिल्ली के अंदर कम से कम कि वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का विकल्प बन सके। ये थी 2019 के इलेक्शंस को लेकर खबर, किस तरह से पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाजत। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।